Good morning, everyone. Let us continue our chapter Mother's Day. Okay, so what's the situation today? Cyril points out to his mother that she shouldn't have hurt father's feeling. अब यहाँ पे साइरल जो है उनके सन उन्हें समझाने की कोशिश करता है अपनी मदर को कि वो फादर की फीलिंग्स को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकती हैं और उन पर एज हर मदर हिज मदर मिसेस पियर्सन वर मेकिंग अ फन ऑफ हिज फादर. ओके, लाइक ओम्पी पोम्पी पियर्सन जो उसको बोला जाता है क्लब में, उस नाम को लेकर वो हंसती हैं, उनका मजाक बनाती हैं. बट शी आर्ग्यूज़ दैट इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट समटाइम्स. कई बार कभी कभी जो है लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड शी सजेस्ट दैट जॉर्ज शुड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन वेयर ही इज़ मेड फन ऑफ. और वो सजेस्ट करती हैं अपने हस्बैंड को कि उन्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उनका मजाक बनाया जाए. देयर इज़ अ शार्प नॉकिंग ऑन द डोर एंड तभी वहाँ पर डोर पर नॉक होता है. एंड साइरिल ओपन्स द डोर एंड रिपोर्ट्स दैट देयर सिली ओल्ड नेबर जस्ट वेट दैट देयर सिली ओल्ड नेबर हैज़ कम. एंड जैसे ही साइरल जो है जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि जो उनकी नेबर हैं वो एज अ मिसेस फिजरल वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है उनका आना जाना. और वो उसे देखकर इस तरह से ही रिपोर्ट्स दैट सिली ओल्ड नेबर हैज़ कम. मिसेस पियर्सन रिव्यूज़ हिम फॉर कॉलिंग मिसेस फिजरल नेम्स. लेकिन मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत नाराज़ होती हैं उस पर किस तरह से उनको बुलाने पर. एंड मिसेस पियर्सन वेलकम्स हर नेबर वार्मली. और मिसेस पियर्सन बहुत ही एकदम काइंड हार्टेड वे में वेलकम करती हैं उनका. एंड द नेबर हु हैज़ अंडरगॉन अ पर्सनैलिटी चेंज इज़ इन फैक्ट मिसेस पियर्सन हरसेल्फ. शी इज़ क्यूरियस टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन हर हाउस. और वो इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हैं ये जानने के लिए कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली इन हर फैमिली और नॉट. क्योंकि फिजरल वही हैं जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट दे हैव चेंज देयर पर्सनैलिटीज़. ओके, तो अब जो फिजरल आई हैं वो रियल पियर्सन है और वो अपनी फैमिली में ये देखने आई है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं. एंड व्हेन साइरल कंप्लेन्स एंड शाउट्स द मदर वार्न्स हिम स्टर्नली टू कीप क्वाइट. और जब बीच बीच में साइरल जो है अपनी कंप्लेन कर रहा है या चिल्ला रहा है, जब अपनी मदर से रूड वे में बात कर रहा है, तो वो पियर्सन जो कि फिजरल बनी हुई है, फिजरल जो कि पियर्सन बनी हुई हैं, वो कहती हैं कि यू डोंट हैव टू टॉक लाइक दिस, जस्ट कीप क्वाइट. शी ऑल्सो टेल्स हर नेबर टू लेट हर मैनेज हर फैमिली इन हर ओन वे. और वो अपनी नेबर को भी ये बताती हैं, बोलती हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी फैमिली कैसे मैनेज करनी है. शी रिपोर्ट्स दैट शी इज़ जस्ट पुटिंग जॉर्ज एंड 2 चिल्ड्रन इन देयर प्लेसेस. मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि मैं जॉर्ज और अपने दोनों बच्चों को इन देयर प्लेसेस मीन्स आई वॉन्ट टू मेक दैम टू बिहेव प्रॉपरली विद मी, कि वो उनके साथ में एटलीस्ट अच्छे से बिहेव करे. एंड द रफ ट्रीटमेंट विल डू ऑल ऑफ दैम अ लॉट ऑफ गुड. और इस तरह से रफ़ ट्रीटमेंट ही इनके साथ का इनके लिए एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जिससे कि इनमें काफ़ी चेंजेस इनमें देखने को मिलेंगे. ओके, सो द रफ़ ट्रीटमेंट विल डू ऑल ऑफ दैम अ लॉट ऑफ गुड. इससे काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा इस तरह का इनके साथ बिहेवियर करने से. सो जॉर्ज एंटर्स द रूम. ही इज़ सरप्राइज टू सी द विजिटर. अब फिर से जॉर्ज जो है अपने रूम से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि फिजरल इज़ सिटिंग ओवर देयर नेबर एंड द नेबर एड्रेसेस हिम बाय हिज फर्स्ट नेम जॉर्ज. अब फिजरल के मुंह से अचानक से निकल जाता है जॉर्ज, क्योंकि वो अपने मिसेस पियर्सन है रियल में और मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड को जॉर्ज कहकर ही बुलाती. अगर फिजरल होती तो वो कहती ये मिस्टर पियर्सन. ओके, तो यहाँ पर लेकिन उनके मुंह से अचानक से वो भूल जाती हैं कि वो इस वक्त फिजरल बनी हुई हैं और उनके मुंह से नाम निकल जाता है कि जॉर्ज. ही टेक्स ऑफेंस बट एनी सीज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन इट. ठीक है, एनी पियर्सन. एनी क्या है यहाँ पर? एनी पियर्सन. ओके, सो जॉर्ज जो है एकदम से वो शॉक्ड रह जाते हैं कि जो उनकी नेबर हैं फिजरल, मिसेस फिजरल, वो उनका नाम कैसे ले रही हैं. ओके, सो बट एनी जो है उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है इस चीज़ से. एंड ही कंप्लेन्स दैट देयर इज़ नो टी फॉर हिम, दैट ही इज़ टोल्ड हाउ द क्लब मेम्बर्स रिडिक्यूल हिम एंड दैट डोरिस इज़ क्राइंग अपस्टेयर्स. एंड फाइनली मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं ये सोच रहे हैं और वो उन्हें बताते हैं कि आज ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद हर टुडे, कि सब कुछ आज उनके लिए टी रेडी नहीं है. उनके क्लब मेंबर्स जो जिस तरह से जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं उसका वो मजाक बना रही हैं. डोरिस जो है जब वो घर आते हैं तो डोरिस को भी रोता हुआ देखते हैं. एंड फाइनली मिसेस फिजरल इज़ एड्रेसिंग हिम एज जॉर्ज. और अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ, एंटर किया है मैंने, तो मिसेस फिजरल जो कि हमारी नेबर है वो मुझे जॉर्ज कहकर बुला रही हैं. मतलब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. एंड ही आस्क्स हिज नेबर टू लेट देम बी.
कि और वो उनसे कहते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने दीजिए। एंड हिज वाइफ टेक्स हिम टू टास्क फॉर हिज बैड मैनर्स। शी टेल्स हिम टू गो टू हिज क्लब। लेकिन उनकी वाइफ वहीं पर उन्हें क्लब जाने के लिए सजेस्ट करती हैं कि आप इस वक्त अपना क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड हिज वाइफ टेक्स हिम टू अ टास्क फॉर हिज बैड मैनर्स एंड शी टेल्स हिम टू गो टू हिज क्लब। ओके, ही शाउट्स एंड कॉल्स हर बामी। और वो चिल्लाते हैं और उसके सारे इस बिहेवियर पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कभी वो उन्हें जाने से रोकती हैं, कभी वो उन्हें जाने का बोलती हैं। एंड शी कॉल्स हर बार्मी। बार्मी मीन्स क्रेजी, mad, but Mrs. Pearson threatens to slap his big fat silly face. George looks at the two ladies in bewilderment. He wonders why the neighbor is addressing his wife as Mrs. Fitzgerald. He remarks that his wife is a little drunk. He is put out and speechless. Doris enters the room slowly. ओके, अब यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हुआ है कि मिसेस पियर्सन जो है उन्हें स्लैप करने से भी नहीं डरती हैं। उनके बिग फैट सिली फेस पर वो एक स्लैप, वो उन्हें कहती हैं कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आई विल गिव यू अ स्लैप, और वो भी एक नेबर के सामने इस तरह से बिहेव करना। जॉर्ज को ये सारी चीज़ें, वो इज़ इन bewilderment मीन्स इन अ कन्फ्यूज सिचुएशन। वो इस वक्त बहुत कन्फ्यूज़ हैं जॉर्ज ये सारी चीज़ें देखकर और सुनकर कि व्हाट्स गोइंग ऑन, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड ही वंडर्स व्हाई द नेबर इज़ एड्रेसिंग हिज वाइफ एज मिसेस फिजरल, कि उनकी नेबर जो हैं वो उनकी वाइफ को मिसेस फिजरल क्यों बोल रहे हैं। ओके, ही रिमार्क्स दैट हिज वाइफ इज़ अ लिटिल, और वो ये भी नोटिस करते हैं कि आज उनकी वाइफ जो है वो ड्रिंक करना भी पसंद कर रही हैं। एंड वो बिल्कुल इस वक्त स्पीचलेस हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है वो उन दोनों लेडीज़ से क्या बोलें और उनसे क्या बात करें। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम, दैट ही कांट अंडरस्टैंड। एंड ही रिमार्क्स ही इज़ पुट आउट स्पीचलेस। डॉरिस एंटर, तभी डॉरिस की एंट्री होती है। एंड द नेबर आस्क हर अबाउट हर प्लान टू गो आउट विद चार्ली। डॉरिस जो कि उनकी डॉटर है, जब उनकी एंट्री होती है तो नेबर जो कि इस वक्त वहाँ बैठी हैं फिजरल, जो कि रियल पियर्सन है, व्हाट शी आस्क्ड दैट द नेबर आस्क हर अबाउट हर प्लान टू गो आउट विद चार्ली दैट नाइट, कि आज तुम्हारा प्लान जो था चार्ली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने का, व्हाट अबाउट दैट प्लान। शी इज़ ऑफेंडेड एंड शी आस्क एंग्रीली व्हाई मिसेस फिजरल इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन हर पर्सनल लाइफ। लेकिन यहाँ पर डॉरिस को ये सुनकर, क्योंकि फिजरल उनके फ्रेंड के, और आज जो उनकी प्लानिंग थी शाम को मिलने की इवनिंग में, उसको लेकर वो नेबर्स क्यों, वाई दे आर वरिड, वो क्यों इंटरफेयर कर रही हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, वो क्यों जानना चाहती है, उन्हें क्या इंटरेस्ट है उस उनकी लाइफ में कि वो आज अपने फ्रेंड से मिलने वाली थी या नहीं। ओके, तो इस तरह से ये सुनकर वो डॉरिस जो है उनकी मिसेस पियर्सन की डॉटर, वो नाराज़ हो जाती हैं। Okay, so now let us see what's going in the next scene. What happened with Charlie and Doris, whether Doris go to meet her friend or not. Okay, that we will continue in our next class. Thank you.